नहीं बोल रही थी, आप शादी कर रही थी बेटी। अरे आपने सही सुना। ये अच्छा था, सुनने में आया कि बेटी की शादी होगी। अरे आपने तो बिल्कुल ठीक सुना। चलो, पारा को। आंटी आप भी बोलते हमने भी सुना है वो अपनी बेटी की शादी कर रही है। हाँ, अरे ये बात तो हमने भी सुनी है। क्या आप अपने बेटे की भी शादी कर रही हैं? फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलो एक ही दिन कर लेते हैं। एक ही वक्त में। एक ही दिन कर लेते तो हम भी आ जाएंगे, तुम भी आ जाना। चलो ये सही है, इससे अच्छी क्या बात है। दोनों का वक्त बचेगा। हाँ, सही है। सही है। बारात तो हो गई। अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी बातें करूँगी इसमें और आप लोगों के साथ बहुत सब कुछ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर ना सुबह सुबह मेरे पापा आ गए थे। दरअसल बैटरीज वगैरह लग रही थी, क्योंकि लाइट जो है ना कभी कभार सोसाइटी में काम हो रहा होता है ना, तो लाइट चली जाती है कभी या कुछ भी, तो इस तरह से होता है। अभी 2-4 दिन पहले क्या हुआ था कि वो ग्लेरी नहीं होती है, मतलब ग्लेरी होती है ना वो जो चढ़ती है दरख्तों पे, घूम रही थी। वो क्या हुआ कि मेरे घर के वायर से ना वो उलझ गई, जिसकी वजह से ना वायर में आप समझें कि शॉर्ट सर्किट हुआ। उसकी वजह से बस पूरे मोहल्ले की लाइट आ रही थी, पूरी सोसाइटी की लाइट आ रही थी, बस मेरे घर की लाइट नहीं आ रही थी। तो फिर मेरे पापा ने ना वो सारा का सारा काम करवाया और फिर वो मतलब सारा भागम दौड़ी मेरे पापा ने करी। और फिर जब वो सारी लाइट्स वगैरह सेट हो गई तो फिर मैं वापस अपने घर आ गई थी। तो यहाँ पर मेरे पापा जो है ना बैटरीज वगैरह लगवा रहे थे, जो मतलब वो बैटरीज नहीं होती सोलर वगैरह की जो बैटरी होती हैं वो लगवा रहे हैं फ़िलहाल, तो ताकि सारा कनेक्शन वगैरह हो जाए, लाइट जाए तो कोई मुझे मसला प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आज सुबह क्या कहते हैं, अपना अल्लाह भला करे, आलू का पराठा। तो आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इसका जो है अंदर का वो सारा माल मसाला बनाना था। यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज को 2 प्याज ली मैंने छोटी छोटी मीडियम साइज़ की, और मैंने इनको चॉप कर लिया था। उस आलू को मैंने उबाल लिया था सुबह ही, और आलू उबालने के बाद हल्का हल्का मैश कर लिया था। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, और इसके अंदर मैंने डाला है हल्दी, लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी डाली थी मैंने कुटी हुई मिर्च ना, और इसके अंदर मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, और दैट्स इट। नमक डाला है और हल्दी डाली है हल्की सी, बस ये चीज़ें सारी डाली थी। और उसके बाद इसकी अच्छे से बुनाई कर दी थी, और बस ये चीज़ें ऐड करी थी मैंने। तो भरता बोलते हैं ना इसको, आलू का भरता या भुर्ता, व्हाटएवर जो भी कहेंगे, लेकिन वो बनाया था मैंने। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने अपने पापा को कहा था कि मैं आलू का पराठा बना देती हूँ, खा लो, लेकिन उन्होंने मुझे जो है ना मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वर्करों के लिए चाय बना दो। तो बस ये ही काफ़ी है। बाकी मैंने फिर वर्करों के लिए चाय बनाई, उन्होंने चाय वगैरह पी, उसके बाद वो काम में ही लग गए थे। अच्छा, वो लोग वहाँ पे साइड में काम कर रहे थे, इब्राहिम रूम में सो रहा था, और यहाँ पे मैं आलू का पराठा बना रही थी, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से ही दिल कर रहा था। रात को ना इतना ख़तरनाक सीन हुआ है, मतलब बस आप पूछे नहीं कि क्या सीन हुआ है। खैर वो मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊँगी, लेकिन बड़ा ही खौफनाक सीन था। और अभी आप लोगों को आगे नज़र आ ही जाएगा, इब्राहिम के सर पे वो लगा है बड़ी ज़ोर का। तो खैर यहाँ पर जो है ये आलू का भरता तैयार हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने आटा गूँध लिया था। तो अम्मी ने ना मतलब एक दिन पहले कह दिया था कि हमें कल जाना है शनाज आंटी के घर पे, और उनसे सारी जो भी है ना वो बात करनी है, कि वो डेट डिसाइड करनी है, या डेट जो भी है वो सब कुछ डिसाइड होना है। तो कल तुम हमारे साथ चलना। तो मैंने कहा था चलो ठीक है, और मैं भी कुछ अपनी राय रखूँगी। अपनी राय रखना मीन्स ये कि मैं चाह रही थी कि अगर शादी की डेट फ़िक्स हो या शादी के दिन फ़िक्स हो, तो मैं भी साथ हूँ, मुझे भी पता चले कि क्या हो रहा है। तो खैर अम्मी ने खुद ही कह दिया था कि साथ चलना सब लोग ना, तो अम्मी ने एक दिन पहले ही हम लोगों को कह दिया था। तो इसलिए मैं सुबह उठ के ही अपना सारा आलू का पराठा वगैरह बनाकर फ्री हो गई थी। घर के सारे काम मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिए थे कि मुझे रात में जो है जाना है, लेकिन अम्मी ने कहा था कि हम मगरिब के बाद जाएंगे। लेकिन वही बात है कि जब तक मैं रेडी हुई, और रेडी होने के बाद फिर वही बात है, अम्मी घर से निकली होंगी, तो तकरीबन निकलते निकलते मगरिब के बाद का बोला था, लेकिन थोड़ा सा आप समझें कि 8 बजे गए थे, 8:30 समथिंग कुछ इस तरह का टाइम हो रहा था।
खैर बड़ों की माशाल्लाह से बातें चल रही थी और काफ़ी टाइम से डिस्कस चल ही रहा है इस चीज़ को लेकर। बट ये हो रहा था कि क्या हुआ कि मतलब एक बैठकर प्रॉपर बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अम्मी से कहा था आप यहाँ तो शनाज़ आंटी को हमारे घर पे बुला लें, यहाँ तो फिर जो है हम उनके यहाँ चले जाते हैं ताकि बैठकर सारे तरीके से बात हो जाए जो भी है, क्योंकि कॉल पर इतनी ख़ास बात हो नहीं पा रही होती और ये शादी और ब्याह के जो मामलात होते हैं ना ये बैठकर ही किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए आज हम लोग को उधर जाना था। तो मैं यही सोच रही थी यार मैं आज क्या पहनूं कहीं जाना हो ना सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है आज क्या पहने। अब यहाँ पर जो है ना ये मैंने आलू का पराठा बना लिया था, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है यार। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि अगर तहसीन की शादी अन करीब ही है, मीन्स अगर करीब ही है तो फिर तो मुझे अपना थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए ताकि मेकअप और कपड़े थोड़े से बेहतर और अच्छे तो लगे। लेकिन वही वाली बात है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा और दूसरा ये कि मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। मैं सच बताऊँ तो मतलब मैं अम्मी के घर जाती तो वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने में आ जाती है, अपने घर पे मैं यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ। हालत देखें अल्लाह अकबर, मेरे लिए दुआ करो यार मैं दुबली हो जाऊँ। पता नहीं मुझे किसी ने टोका कि ना माशाल्लाह से मोटी हो रही हो, इस तरह से मुझे बोला। मैंने बोला पहली बात तो ये कि मुझे मेरे मोटापे पे माशाल्लाह मत बोलो, मैं तो चाहती हूँ मुझे नज़र लगे मेरे मोटापे पे ताकि मैं थोड़ी सी दुबली हो जाऊँ इस दिन ना मैं सोई नहीं थी रात को, मीन्स के मतलब मैं ना इब्राहिम की वजह से बड़ी परेशान थी। उसके ना लग गई थी सर में, बहुत ख़तरनाक चोट लग गई थी। रात को ना मैं किचन समेट ही रही थी कि इब्राहिम जो है ना मेज़ के ऊपर खड़े होके उनका जो है ना प्लग में घुसे हुए थे, मतलब बटन ऑन ऑफ कर रहे थे। मैं काफ़ी देर से उसको आवाज़ें दे के बोल रही थी कि इब्राहिम मत करो। बट क्या हुआ अचानक से जब वो गिरा ना तो रूम की जो चौखट होती है ना, जो टाइल्स निकली हुई होती है, उस टाइल्स का कोना जो है ना इब्राहिम के सर में घुस गया था, मतलब थोड़ा सा घुस गया था और वो जो है ना सर इसका थोड़ा सा फट गया था जिसकी वजह से उसमें काफ़ी ब्लीडिंग हुई उसको। तो फिर मैंने इब्राहिम के बाबा को जल्दी से फ़ोन किया कि भाई इब्राहिम गिर गया और उसके इस तरह से जो है ना ब्लड वगैरह निकल रहा है, आप जल्दी से घर आएँ। तो फिर हम रात के आप समझें तकरीबन 2 बजे का टाइम था, फिर हम हॉस्पिटल भागे, उसके बैंडेज वगैरह करवाई। और जब उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि आपने ना इसको नहलाना नहीं है और बिल्कुल भी इसको गीला नहीं होने देना वरना ये जो है बैंडेज गीली हो जाएगी। तो फिर ये हुआ कि नेक्स्ट डे इब्राहिम को जब मैं नाश्ता वगैरह करा रही थी तो वो इतना ज़्यादा उसने अपने मुंह को गंदा कर लिया था कि उसको रगड़ के थोड़ा नहलाना ही पड़ता है। लेकिन क्या हुआ कि बैंडेज उसमें हल्की फुल्की गीली हो ही गई थी क्योंकि इब्राहिम भी ना मग्गी उठा के खुद अपने ऊपर डालने लग जाता है। तो रात भर ना बस मैं सुकून से कोई खास सो नहीं पाई और मेरा आज बड़ा सुस्ती वाला दिन था कसम से। मतलब मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, मैं सो जाऊँ, मेरा दिल कर रहा है, बट इब्राहिम जल्दी सो गया था तो फिर जल्दी मतलब फिर उठना पड़ा मुझे। मतलब ये था कि वो 2 बजे उसकी लगी है, 2:30 बजे तक उसकी बैंडेज हुई है, फिर वो सो गया था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रोया था इसलिए। तो वो जल्दी उठ गया था, तकरीबन सुबह ही उठ गया था। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, आलू के पराठे वगैरह, मतलब मैंने नाश्ते में आलू के पराठे ही खा लिए थे। इसके बाद शाम में मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, दिखा देती हूँ। ये भाई मेरे टीवी में ये चल रहा है। मैंने दरअसल ये 2-4 दिन पहले ही ये वाली मूवी देखी है तो मुझे इसका ना थोड़ा सा भूत सवार हुआ हुआ है इस मूवी का बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मीन्स कैसा है कि आप अकेले में इसको देखो ना, अकेले में इसलिए क्योंकि सारा कॉन्सेंट्रेट आपका इस मूवी की तरफ होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एंड में तो लिटरली मैं बड़ा रो गई थी मैं वैसे मूवीज़ ड्रामा देख के रोती नहीं हूँ, पता नहीं मैं कब से इस तरह की हो गई हूँ। मतलब मैं मूवी देख के रोने लग गई, इसकी स्टोरी कुछ इस तरह की थी, जिनको पता है वो समझ सकते हैं, बाकी वही वाली बात है अपनी अपनी सोच की और अपनी अपनी दिल की बात है। तो मैंने ये मूवी देखी ना तो मैं इसका एंड देख कर ना मेरा रोना निकल गया था यार मैं यहाँ पर ड्रेस सीखे वो लगा के बैठी हुई थी यार। मूवी का नाम था अब मैं वापस आऊँगा और इस मूवी के अंदर ना आपको रिश्तों का, आपको वक्त का, आपकी सेहत का, आपकी जवानी, आपको बुढ़ापा, आपको वक्त रहते जो कदर होती है ना उन चीज़ों की एक वैल्यू बताइए कि इंसान का वक्त कितने जल्दी गुज़रता है और उसके रिश्ते जो होते हैं वो कितने ज़्यादा उसको ज़रूरी होते हैं कि मरते दम तक इंसान बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को अपने जहन से, दिल से निकाल ही नहीं सकता। मीन्स अगर आपकी मोहब्बत बिल्कुल प्योर है ना, आप किसी से दिल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो तो आप उसको मरते दम तक भूल नहीं पाते हो और आपकी जो है ना जान भी नहीं निकल पा रही होती, जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो ना आप उनको अपने करीब चाहते हो। मतलब बहुत सारी मैसेजेस थे इस मूवी में और मुझे बहुत पसंद आई। खैर यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये आउटफिट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये मेरा शादी से पहले का साइज़ के सिला हुआ है। जैसे तैसे करके मैं सूट में आ गई, मैंने चलो आज ये पहन लेते हैं
फाइनली अपने भाई की जो है ना शादी की बात करने जा रहे हैं, मतलब कि भाई क्या डेट होगी, क्या दिन होगा, कब गैप होगा, निकाह कब करना है, बारात कब होगी, वलीमा क्या होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करनी थी। तो आज शहनाज आंटी के घर में आज हम लोगों ने मतलब जाना था और मिठाई वगैरह लेकर। तो यहाँ पर मैं इब्राहिम के आप लोगों को दिखा देती हूँ। इब्राहिम के सर पे ये लगी हुई है। अभी बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नज़र आ ही रहा होगा, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक लगी हुई है। मीन्स थोड़ा सा गहरा कट लगा है। जब भी जो है ना ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी अभी भी तकरीबन ऐसा है कि वो सर वर उसका कहीं लगता है या उल्टा लेटता है ना, तो उसके दोबारा से ब्लड निकलने लग जाता है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ इसके सनी प्लास लगा दूँ या बैंडेज कर दूँ, लेकिन वही वाली बात है कि बच्चे इतनी ईज़िली कहाँ करवाती हैं सारी चीज़ें। बट वही बात है, चले अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। यहाँ पर इब्राहिम अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है और ये टॉय जो है ना इसकी मतलब मेरी अम्मी ने दिया था। और इब्राहिम को अपना ये वाला टॉय इतना ज़्यादा पसंद है कि ये चल रहा होता है और इब्राहिम पीछे पीछे इसके डांस कर रहा होता है और ख़ुद भी भाग रहा होता है। अरे बंद हो गया, बंद हो गया, वो सेल निकल गया वो। ओ ला दीजिए मुझे तो। यस, तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है। चलते हैं शहनाज आंटी के घर पे। क्या डिसाइड होता है कि इस साल के एंड में शादी होगी या अगले साल की शुरुआत में या अगले साल के एंड में। अल्लाह जाने, जब अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर दिया है तो उसी वक्त होनी है, ना उससे एक दिन आगे ना पीछे, ना एक मिनट आगे ना पीछे। इंसान सिर्फ़ और सिर्फ जो है कोशिश कर सकता है। और ये बस आप समझे कि एक दिमाग में एक बात आती है ना, मतलब अचानक से बैठे बिठाए आता है कि यार चलो हमें अब ये कर लेना चाहिए या वो हो जाना चाहिए, ऐसा ऐसा मतलब हम सोच रहे हैं। तो ये सोच भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखे निकाह का वक्त जो है ना मुकर्रर कर दिया है। तो अल्लाह ताला दिमाग में ख़ुद ही चीज़ ये डालता है इंसान के कि यार अब निकाह हो जाना चाहिए या शादी हो जानी चाहिए या हमें इस बारे में अब सोचना चाहिए या बात करनी चाहिए, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। ज़ाहिर है अभी इस साल के आखिर में बहुत सारे लोगों की शादियाँ हैं और मेरी दोस्त की भी शादी है, मेरी बहुत करीबी दोस्त की शादी है। मैंने अपनी अम्मी से यही कहा कि अम्मी आप तो इसकी कोई भी डेट रखें, लेकिन इस साल की दिसंबर मत रखिएगा, क्योंकि मेरी दोस्त की शादी है और मुझे पूरी शादी अटेंड करनी है। उसने अभी से ही, मतलब अभी से नहीं, मतलब कब से ही बोला हुआ है कि मुझे पूरी शादी में इन्वाइट करना है और आना है। तो ज़ाहिर है जब वो मेरी शादी में इतनी आगे आगे थी और उसने बहुत सारे मेरे काम किए थे, बल्कि पूरी ब्राइड मेड बनी हुई थी, तो जब उनकी शादी होगी तो फिर ज़ाहिर है फिर मुझे भी अटेंड करना है। तो इसलिए मैंने अपनी अम्मी से बस ये कहा था कि अम्मी बस इस दिसंबर में आप मत रखिएगा बाकी एक डेट बता दी थी कि आप जो है इस डेट तक मत रखिएगा, इस डेट तक जो है ना मेरी दोस्त की शादी, इसके बाद या इससे पहले जो है करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है वैसे इतना कोई मसले वाली बात नहीं थी, अगर सेम डेट भी हो रही होती तो यहाँ तो फिर मैं एक काम करती, मैं उसकी भी शादी अटेंड करती और अपने भाई की भी शादी अटेंड करती। ज़ाहिर है यूँ सीन होता फिर बड़ा मज़ा आता जब भी, कोई मसला नहीं है इतना ज़्यादा। खैर यहाँ पर हम लोग बस घर से निकल गए थे। पापा ने मुझे रास्ते से ही पिक कर लिया था और अम्मी ने मुझे घर से निकलते ही फ़ोन कर दिया था कि हम बस आ रहे हैं, निकल जाना। तो मैंने सोचा हम वैसी गाड़ी में जा रहे हैं तो चलो ऐसे चले जाती हूँ। और अम्मी ने रास्ते से फिर मिठाई वगैरह ले ली थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें जो है ना फ़ोन पर हो चुकी हैं बड़ों की। अब तो बस हम लोग जा रहे हैं कि कुछ चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करने के लिए कि हाँ भाई इस डेट को ये है या ये है या वो है, क्या क्या नहीं है। तो यूँ सीन है। और आप लोगों की किस किस की शादी है इस साल में, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर आपकी भी शादी है इस साल। तो कर लो आप, तो कहना है कि वो आप जा रही है ना मंदिर, तैसी नहीं आप जा लीजिए, आपको करना है कर लो, नहीं करना आप चले जाओ। सही बात है, ऐसा नहीं है कि जा रही हूँ तो आप घबराओ नहीं। बोले अच्छा सुबह से हटा लेंगे, बात कर लेते हैं, चल बहुत क्या करेंगे। हाँ मेरी बोल रही थी आप शादी कर रही थी बेटी। अरे आपने सही सुना ये अच्छा था सुनने में आया अपनी बेटी की शादी होगी। अरे आपने तो बिल्कुल ठीक सुना। चलो सारा कुछ आंटी आप भी बोलते हमने भी सुना है वो अपनी बेटी की शादी कर रही है। हाँ अरे
एक ही वक्त में। एक ही दिन कर लेते तो हम भी आ जाएंगे, तुम भी आ जाना। चलो ये सही है, इससे अच्छी क्या बात है, दोनों का वक्त बचेगा। हाँ। सही है। सही है। तो मैं कह रही थी कि फिर ना वो बारात तो हो गई, बारात हो गई। वलीमा हो जाएगा फिर। अच्छा ट्रेन निकल रहता है, 1 मिनट होगी ना बारात, और उससे पहले वो होगी। पहले निकल कर पूछो कि निकल कैसे। हाँ पहले उसका किसी का डिसाइड कर लो, पहले बारात तो हो गई, इससे पहले आएगी मेहंदी। हम जो बड़ी से लेके पहले आएंगे हाँ मेहंदी जो हम ऑफिस से पहले आएगी बड़ी माई वो तो जब माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे ना पता है इतने हंसी मजाक के साथ इतनी सारी बातें हो रही थी। ये डेट फिक्स भी ना बड़े मतलब अच्छे अंदाज में हो रही थी। वैसे तो तारीख जो होती है ना, हमारे तारीख लेने जाते हैं या लेने जाते हैं, मतलब लड़के वाले ही जाते हैं, वो हमारा अलग से होता है। यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा दिन क्या रखना है, मतलब पीर को क्या होगा, मंगल को क्या होगा, बुध को, जुम्मे जुमरात को क्या होगा, ये डिसाइड हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि ताकि हम लोग अपने हॉल्स बुक कराएं, अपना सैलून बुक कराएं, अपने कपड़ों की तैयारी करें, यहाँ पर ये चीज़ें फिक्स करने के लिए बैठे हुए हैं सब के सब। सबसे कहना चिल रहे, कोई गुस्सा ना करे। हाँ, कोई चिल्लाए नहीं, बस चिल रहे। सर्दी में सब चिल रहे हैं, कोई हाइपर होने की जरूरत नहीं है। सब चिल रहेंगे। हाँ भाई देखो सब चिल रहे हैं, और क्योंकि एक दफा ये होता है फिर सारी बातें याद रह जाती हैं। हाँ। एक दूसरे की बातों को इग्नोर करो और चिल रहो। सही बात है। हाँ ना, अपना इवेंट खराब नहीं करो। और क्या। सही। है ना, ये मौके फिर नहीं आते। बहुत सालों की शादी होती है, बड़े को जवान करके मुझे याद है यही सारी बातें ना आंटी ने तब भी करी थी जब हम मोहसिन भाई की शादी के लिए मतलब डेट वगैरह फ़िक्स हो रही थी, या उनकी शादी के दिन बहुत करीब थे, जब भी शनाज आंटी कह रही थी कि भाई किसी की कोई भी बात लगे बुरी, फ़ौरन से दरगुजर करना है, कोई मुंह बना के नहीं बैठना, कोई जो है मतलब एक इन्वायरमेंट अच्छा सा बना हुआ है ना, तो आपने उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय करना है। अगर किसी की बात बुरी भी लग रही है ना, तो उसकी बात को दिल पे लेके अपना इवेंट ख़राब नहीं करना, क्योंकि वो इवेंट हमारा है और उसको हमें यादगार बनाना है। और बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पर फिर वो डिनर लग गया था। डिनर में था बिरयानी थी, कबाब थे, सालन था, मिठाई थी माशाल्लाह से, और उसके अलावा शीर ख़ुरमा भी था और सलाद था, रायता था। ये सारे के सारे इंतज़ामात हुए हुए थे। हम लोगों ने फिर सब ने साथ बैठकर खाना खाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक खैर से ये वक्त लेकर आए और खुशी के साथ ही हम लोग खुशियाँ मनाएं। मामी सुमामिन आप लोग भी हम सबको, हमारी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। तहसीन के लिए, मुंतहा के लिए कि इनका भी वक्त जो है खैर से आए और सारे मामला खैर से हो जाए, इनकी शादी अच्छे से जो है वो हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो बस ये है। और हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे यहाँ पे कि यार चलो अब शादी पे क्या पहनना है और क्या करना है, किस तरह का लुक देना है, होगा क्या 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 नहीं है। बहुत सारी बातें हम लोग आपस में भी कर रहे थे। तो खैर अब आप लोगों के साथ भी वो सब कुछ डिस्कस करते चलेंगे। मैं भी बहुत कुछ सोच रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ गाइड करना हो मुझे, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जब वैसे वो दिन करीब होंगे ना शादी के, तो हम लोग खुद अपनी तैयारी जब शुरू कर देंगे, तो आप लोगों से मैं कनेक्ट ही रहूँगी और आप लोगों से मैं काफ़ी सारे आइडियाज़ वगैरह लेती रहूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत सारी बातों को अच्छे से समझा भी देते हैं और बहुत सारी बातों को अच्छे से क्लियर भी कर देते हैं, गाइड भी कर देते हैं। कुछ रिकमेंड करना होता है, सजेस्ट करना होता है, वो भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। मेरे जो बहुत अच्छे हैं सब्सक्राइबर्स, जो व्यूवर्स हैं, कमेंट्स करते हैं दिल से, मैं वाकई में उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वही वाली बात है, अब शादी के बाद छिड़ गई है, तो अब ये आप समझेंगे जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक जो है ये मामला तब चलते ही रहेंगे कि अब क्या पहनना है, बाज़ारों के चक्कर, ये लेने जाना है, वो लेने जाना है, ये काम रहता है, वो काम रहता है, 10 यो काम होते हैं। यहाँ पर बस हम लोग खाना वाना खा के अब निकल रहे थे। पापा काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो अब हम जो हैं ऑटो में ही चले जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो पापा मेरे घर आ गए थे काम कराने के लिए, जब से ही जाग रहे थे। खैर अब हम लोग बस घर चलते हैं। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। भाभी ने वहीं स्टे कर लिया था, क्योंकि वही वाली बात है कि अब उनके भी काम शुरू होने हैं और हमारे भी। तो बस अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए।
यहाँ पर जो है बस हम लोग अब घर के लिए जा रहे हैं। आज का व्लॉग इतना काफ़ी है। व्लॉग आज का कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। ओके, फिर दीजिए इजाज़त। बाय बाय।